बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री जो है स्टार्ट किया हुआ है, और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 4.3 जो थी ये हमारी कंटिन्यू है। मैंने इस पूरे चैप्टर का और उसके अलावा जो आपकी बुक के डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें और तमाम चैप्टर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.3 के जो पहले 2 लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने स्लोप ऑफ लाइन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जो है इसके ऊपर डिस्कशन की थी, अगर आपने नहीं देखा तो आप लाजमन प्रीवियस लेक्चर को देख लें। अगर उनको लेक्चर को आप देख लेंगे तो आपकी स्लोप के मतलब जो आपकी बेस है वो क्लियर हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कहा जा रहा है, आपने प्रूफ करना है बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। आपने प्रूफ करना है कि स्लोप्स की मदद से कि ये आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। आप जानते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब आपके पास फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक लाइन है, एक पॉइंट ए यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट बी यहाँ पर है, तीसरा एक पॉइंट सी है, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए इसी तरह का एक हमने क्वेश्चन 4.1 में किया था, लेकिन वहाँ पर हमारा जो मेथड था वो डिटर्मिनेंट की शक्ल में था। वहाँ पर हमने ये प्रूफ किया था कि आपको ए बी सी 3 पॉइंट हैं, अगर वो कोलिनियर हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो ये जो डिटर्मिनेंट है x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, ये अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं पॉइंट्स कोलिनियर हैं। लेकिन यहाँ पर उसने आपके ऊपर आपको ये कंडीशन लगाई है आपके लिए कि आपने बाय मींस ऑफ स्लोप्स प्रूफ करना है, जबकि वहाँ पर 4.1 में कोई कंडीशन नहीं है। तो आप वहाँ पर ये वाला जो आज वाला मेथड आप इस्तेमाल करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे? इसके 4 पार्ट हैं, मैं यहाँ पर 2 पार्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, 2 पार्ट आपके असाइनमेंट के तौर पर हैं, ठीक है। आई होप कि आप उनको कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है वो। अच्छा जी, अब मैं ए पार्ट करने लगा हूँ। हम इन पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। लेट आपका जो पहला पॉइंट है उसका नाम ए है, -1, -3। दूसरा पॉइंट बी है, बी के नंबर हम रख लेते हैं, बी जो है 1, 5 को कह देते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है उसका नाम हम सी रख लेते हैं, डैट इज़ इक्वल टू 2, 9। हमने ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर हैं। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हों तो याद रखिएगा आप उनकी स्लोप निकालें, मतलब ए बी की स्लोप निकालें, बी सी की स्लोप निकालें, ए सी की स्लोप निकालें। ये अगर तीनों के तीनों बराबर आ जाएं तो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमने ए बी, बी सी और ए सी की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप ऑफ ए बी को मैं जैसे कि लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, हम ऐसे लिखेंगे एम जो है वो यहाँ पर स्लोप के लिए इस्तेमाल करूँगा, और ए बी मतलब जिन 2 पॉइंट्स के को मिलाकर हम जो लाइन बन रही है, यानी जो उनसे 2 पॉइंट्स के लिए मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, तो ए और बी के लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ए बी आ गया। अच्छा, अब स्लोप निकालने का तरीकाकार क्या है? y में से y के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। तो यहाँ पर ये 5 है, b का दूसरा नंबर y, और यहाँ पर -3 है, इन दोनों को कर लिया माइनस, और यहाँ पर 1, -1 ये आ जाएगा, ठीक है। स्लोप का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो स्लोप का फार्मूला ये था, स्लोप ऑफ लाइन का, m इज़ इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। जबकि आपका a के कोऑर्डिनेट यहाँ पर थे x1, y1, और b के कोऑर्डिनेट थे x2, y2। ठीक होगी बात कि नहीं? तो यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट को मैंने x2, y2 कह लिया और a के कोऑर्डिनेट को x1, y1 कह लिया। अच्छा, ये जनाब मोहतरम आपके पास आ जाएगा, ये 5 + 3 कितना हो जाएगा? ऊपर 5 + 3 8 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2, ये आंसर आ जाएगा 4 के इक्वल। तो ए बी की स्लोप आ गई 4 के इक्वल। आगे यहाँ पर हम निकालेंगे बी सी की स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी।
स्लोप ऑफ बी सी। तो अब बी और सी के नंबर लेने हैं हमने, तो सी के जो नंबर हैं उनको मैं x2 y2 कह लेता हूँ और बी के नंबरों को x1 y1। यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बी के नंबरों को ही x1 y1 कहना है और सी के नंबरों को x2 y2 कहना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी जैसे बताया कि सी अल्फ़ाबेटिकली सी बाद में आया है, तो इस सेंस में मैं इसे x2 y2 कह लेता हूँ और बी के नंबरों को x1 y1 कह लेता हूँ। अदरवाइज़ कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, करना सिर्फ ये है, और फार्मूला भी लिखने की बीच में बार बार ज़रूरत नहीं है। करना सिर्फ ये है कि y में से y के नंबरों को माइनस करना, x में से x के नंबरों को, और तरतीब याद रखनी है इस तरह कि अब मैं c के नंबरों में से c के नंबरों को पहले लिखूंगा, यानी 9 - 5। तो अब 9 लिखा है तो नीचे फिर c का पहला नंबर 2 पहले लिखूंगा, यानी कि 2 - 1। ये नहीं कि ऊपर आपने लिखा है 9 - 5 और नीचे आप लिखते हैं 1 - 2। ऐसा लिखेंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है यहाँ पर। अच्छा जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, आपके पास स्लोप आ जाएगी 9 - 5 हो गया 4 और नीचे आ गया 1, तो बी सी की स्लोप भी आपके पास 4 के इक्वल आ गई। तो अब यहाँ पर देखें बी सी की स्लोप भी 4 आ गई, वो भी स्लोप 4 आ गई, दोनों स्लोप बराबर आ गई। आखिरी अब आप ए सी की स्लोप भी निकाल दें, स्लोप ऑफ ए सी। ए सी की स्लोप निकालने के लिए सी और ए के नंबर को इस्तेमाल करेंगे। सी का दूसरा नंबर यानी वाई 9 है और यहाँ पर ए का दूसरा नंबर है -3 डिवाइडेड बाय, इधर सी का पहला नंबर है 2 और उधर पहला नंबर है -1। तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी की स्लोप 9 + 3 हो गया 12/3 विच इज़ इक्वल टू 4। अब आप लिखेंगे एज ए बी की स्लोप इक्वल है बी सी की स्लोप इक्वल है ए सी की स्लोप के, दिस इम्प्लाइज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। गिवन पॉइंट्स PT.S पॉइंट्स, शॉर्टकट पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है जी। तो ये आपका पहला पार्ट है। इन द सिमिलर वे अब मैं यहाँ पर इसका डी पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ABC अल्फ़ाबेटिकली है। मैंने कहा चलें एक पार्ट आपको मज़ीद यहाँ पर करवा देते हैं। ले बेटा नेक्स्ट इसका डी पार्ट चेक करें। डी पार्ट जिस तरह पहले आपने किया है इसी तरह यहाँ पर मैं इस पॉइंट का नाम, पहले वाले पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए। लेट पॉइंट ए आपके पास है A,2B। पॉइंट बी जो है वो हमारे पास है C,A+B और पॉइंट सी जो है उसका नाम रख लेते हैं 2C - A,2A। अब आप सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालें। ए बी की स्लोप मैं बता चुका हूँ कि y में से y के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है x में से x के कोऑर्डिनेट को। तो y का ये वाला नंबर है A+B, इसमें से माइनस कर दिया ऊपर वाले a के नंबर को -2b ओवर फिर x में से x को। तो यहाँ पर b का नंबर है c और उधर x वाला नंबर a का नंबर है a। ये b - 2b कितना बच जाएगा -b और नीचे रह जाएगा c - a। मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, तो ए बी की स्लोप ये आ गई। स्लोप ऑफ बी सी की स्लोप निकालने के लिए ये पड़ा सी के नंबर, सी का तो वाई वाला नंबर 2a है, इसमें से आप माइनस कर देंगे बी के नंबर को -A+B। यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगानी है, बाहर माइनस है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट केयरलेस मिस्टेक करता है। फिर यहाँ पर C का पहला नंबर है 2C - A और उधर नंबर है आपके पास C, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ BC इक्वल टू, ये ब्रैकेट आप ओपन कर दें, 2A - B ओवर 2C, ये 2 टाइम C में से C को माइनस करें, बाकी कितना रह गया C - A ऊपर 2A में से -A माइनस करते हैं, बाकी क्या रह जाएगा A, तो ये आ जाएगा A - B ओवर C - A। अभी तक देखें आपकी स्लोप बराबर चल रही है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर ही स्लोप बराबर ना आए तो आप कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। लास्टली AC की स्लोप निकालेंगे हम। स्लोप ऑफ AC, C का नंबर है 2A और इधर A का नंबर है 2B, 2A - 2B डिवाइडेड बाय C का नंबर है 2 टाइम C - A, x कोऑर्डिनेट जो है
और उधर ए का एक्स कोऑर्डिनेट है स्मॉल ए। अच्छा, ये ऊपर बन जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन निकालें, a माइनस बी, और नीचे ये a माइनस ए 2 टाइम ए आ जाएगा। नीचे से भी अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं वो बन जाएगा 2 टाइम c माइनस ए, 2 से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास रह गया a माइनस बी ओवर c माइनस ए। तो आप देखें यहाँ पर तीनों स्लोप्स इक्वल हैं, यही लिखेंगे एज ये तीनों स्लोप्स इक्वल हैं, हैंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है कि आपने के की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर अगर ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ए और बी से, ए और बी को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी और सी और डी को ज्वाइन करके एक दूसरी लाइन बनेगी। के की कीमत बतानी है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों तो फिर के क्या होगा, और दूसरे पार्ट में ये है कि अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो फिर भी आपने के की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट मैंने लिखा कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर 2 लाइनें पैरेलल होंगी तो याद रखिएगा उनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी। क्या होगी? स्लोप इक्वल होगी। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर हम ए बी की स्लोप, यानी कि लाइन ए बी ये है और लाइन सी डी ये है, इन दोनों की स्लोप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। हेयर स्लोप ऑफ ए बी, मेन इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो स्लोप से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्लोप आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। तो ए बी की स्लोप निकालने के लिए बी का नंबर वाई वाला -6 है, इधर ए का वाई कोऑर्डिनेट है 3, इन दोनों को कर दिया माइनस, इधर बी का एक्स कोऑर्डिनेट है के और उधर ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 7। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ए बी की स्लोप आ जाएगी -6 -3 -9 और नीचे आ जाएगा के -7। ये आपके पास आ गई ए बी की स्लोप। आगे इसी तरह ही आपने निकालना है सी डी की स्लोप, स्लोप ऑफ सी डी। तो सी डी की स्लोप कैसे निकलेगी? बिल्कुल वैसे ही कि डी में वाई कोऑर्डिनेट 4 है और सी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, इन दोनों को कर लेंगे -4 -5 और इधर एक्स कोऑर्डिनेट डी का है -6 और इधर है -4। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा -6 + 4, ये आ जाएगा जी -1 ओवर -2 डैट इज इक्वल टू 1/2। अब आप लिखेंगे एज लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, चूँकि ये जो लाइन है ये पैरेलल हैं, सो अगर ये पैरेलल हैं तो फिर इन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी, यानी कि ए बी की स्लोप और सी डी की स्लोप आपस में इक्वल होगी। दिस इम्प्लाइज ए बी की स्लोप कितनी है? -9 ओवर के -7 इक्वल टू सी डी की स्लोप क्या है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, ये आपके पास आ जाएगा 2 9 18 -18 इक्वल टू के -7। दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू -18 + 7, तो के की वैल्यू आ जाएगी -11 के इक्वल इस केस में। सेकंड केस है जब लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। अब अगर याद रखिएगा 2 लाइनें अगर परपेंडिकुलर हों, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हों, मतलब ये आपकी लाइन है अब ए बी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ये पड़ी है सी डी। अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो याद रखें उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। क्या होता है? स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम सेकंड केस में लिखेंगे व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये आप लिख लीजिएगा। आगे आपने लिखना है एज लाइंस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, सो तो ये आ जाएगा ए बी इंटू सी डी, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इस तरह आएगा -1 के बराबर। ठीक है, ये आपने लिखना होगा। थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब ए बी की स्लोप हमारे पास कितनी निकली है? ए बी की स्लोप जनाब मेरे पास निकली थी -9 ओवर के -7 इनटू सी डी की स्लोप क्या निकली है? सी डी की स्लोप हमारे पास है 1/2 के बराबर, इनटू 1/2। आंसर किसके बराबर आएगा? -1। पहले तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ख़त्म कर दें आप। ठीक है, ऊपर बन जाएगा 9 1 9,
नीचे आ जाएगा 2k माइनस 14 इक्वल टू 1। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। यह आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 2k माइनस 14, 14 को प्लस करें, यह आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 23 इम्प्लाइज k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 23/2। तो ये जनाब मोहतरम इस तरीके से आपने किया। इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होगी हमेशा, और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर लेना। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ABC 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ट्राइंगल के, और आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये वर्टिसेस मैंने लिख लिए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस आपने प्रूफ करने हैं। आपने यही क्वेश्चन 4.1 में भी किया था, लेकिन वहाँ पर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया था। यहाँ पर हम इसे करेंगे स्लोप्स की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम वाला काम थोड़ा सा लंबा था। आप जानते हैं कि अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल हो तो फिर उसकी दो साइडें, कोई सी दो साइडें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होती हैं। ऐसी है ना। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो राइट एंगल है वो ए के ऊपर बन रहा है, बी के ऊपर बन रहा है, सी के ऊपर, हमें नहीं पता। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये ट्राइंगल है ABC। इस सिचुएशन के मुताबिक मुझे नज़र आता है कि बी के ऊपर राइट एंगल है। तो अब होना ये चाहिए, अगर ये बी के ऊपर मुझे पता हो तो फिर ये होगा कि यहाँ पर AB की स्लोप निकालूँ और BC की स्लोप निकालूँ तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। क्योंकि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। ठीक है, किधर? तो अब चूंकि गिवन सिचुएशन में हमें कुछ पता नहीं है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमने तीनों साइडों की स्लोप निकालनी होगी और फिर देखेंगे कि कौन सी दो साइडों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आया है। तो यहाँ पर हेयर स्लोप ऑफ AB की स्लोप कैसे निकालते हैं, B का y कोऑर्डिनेट, A का y कोऑर्डिनेट 7 - 1, B का x कोऑर्डिनेट, A का x कोऑर्डिनेट 7 - 1 6 ओवर 2 - 6 -4। आंसर बन गया आपके पास 2 3 = 6, 2 2 = 4, -3/2। ठीक होगी बात ये। आगे BC की स्लोप निकाल देंगे। C का y कोऑर्डिनेट -7, B का y कोऑर्डिनेट 7, दोनों को माइनस कर दिया। C का x कोऑर्डिनेट -6, इधर -2, दोनों को माइनस कर लिया। -14 ओवर -8, 2 के टेबल से कैंसिल किया तो, और माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 2 7 = 14, 2 4 = 8। अभी आप देखें इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं आया। आखिरी चीज़ AC की स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ AC। C का y कोऑर्डिनेट -7, A का y कोऑर्डिनेट 1 डिवाइडेड बाय इधर -6 और इधर आपके पास 6, -7 -1 -8 -12, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 4 के टेबल से 4 2 = 8, 4 3 = 12। आप गौर करें कि इस मरतबा अगर आप AB की और AC का प्रोडक्ट ले लें स्लोप का, हेयर प्रोडक्ट लेना स्लोप का, प्रोडक्ट ऑफ AB इनटू प्रोडक्ट ऑफ AC, प्रोडक्ट ऑफ AC। AB की स्लोप निकली है -3/2 और AC की स्लोप निकली है 2/3। आंसर कितना आ गया, -1 के बराबर। तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर होगी बात क्या नहीं? हाँ, अब अगर आप मुझसे पूछें कि किस पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बनता है, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, A है ना। तो ये इसका मतलब ट्राइंगल इस तरह की है। यहाँ पर A होगा, B और C जहाँ मर्जी लिख लें। अगर इधर B लिखना है तो इधर लिखना है, इधर लिखना है तो इधर लिख लें, लेकिन A यहाँ पर है 90 के ऊपर। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।
आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए। एक्सरसाइज 4.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।